हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला सेंटेंस इसमें दिया है हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स देखें, आपके जो सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई एक्शन होता है और एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो यह केवल सिंपल सेंटेंस। अगर सिंपल होता है तो इसमें हमें प्रेजेंट में दिया होता है तो एजएमआर का प्रयोग करना होता है। अगर पास्ट में होता है तो वॉज वर्ब का यूज करना होता है। जैसे टैगोर भारत के एक प्रसिद्ध कवि हैं, तो फ्रेंड्स इसमें देखें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, तो टैगोर इज अ फेमस पोएट ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार से आप देखें हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? तो फ्रेंड्स आपको आंसर मिलेगा हैदराबाद की जलवायु। यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको लिखना है जलवायु के लिए द क्लाइमेट, और फ्रेंड्स आप जानते हैं का की के, इसके लिए आप लिख देंगे ऑफ, यह आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। और हैदराबाद, तो यह हैदराबाद, तो यह फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट हो गया। द क्लाइमेट यह प्रीपोजिशन हो गया, यह प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्लाइमेट आपका सिंगुलर है, यानी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वह सिंगुलर आएगा। तो आप जानते हैं प्रेजेंट का सिंगुलर वर्ब होता है इज। तो द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बहुत अच्छी है, बहुत, वेरी, और अच्छी के लिए आप लिख देंगे गुड। तो पहला सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज वेरी गुड। आगे दिया है फ्रेंड्स, ना यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक जाड़ा। तो फ्रेंड्स इसमें एक तो मौसम के बारे में बात की गई है, और ऐसे सेंटेंस जिसमें मौसम के बारे में बात की जाती है तो एज ए सब्जेक्ट आपको इट का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है फ्रेंड्स? इट का। और आप जानते हैं इट एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, यानी एक प्रारंभिक शब्द है, और यह सिंगुलर होता है। इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर ही यूज करनी होती है। और उसके साथ साथ देखें तो फ्रेंड्स यह एक कंपाउंड सेंटेंस है। देखें ना और ना, तो इसमें हमें नाइदर नॉर का भी यूज करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, वह ना एक डॉक्टर है और ना एक वकील। ही इज नाइदर अ डॉक्टर नॉर अ लॉयर। जैसे एक और सेंटेंस, मैं ना तो पढ़ता हूं ना पढ़ाता हूं। आई नाइदर स्टडी नॉर टीच। तो इस प्रकार से यह बनेगा। तो इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, बल्कि जो आपका मौसम है उसके बारे में बात की गई है। तो आपको लिखना होगा यहाँ इट। अब पढ़ती है प्रेजेंट में ही, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ एज का यूज करना है, इट इज। अब आपको दो डिफरेंट पार्ट देखने को मिले हैं, अधिक गर्मी और अधिक जाड़ा। तो आपको नाइदर का यूज कर देना है, नाइदर, और कुछ लोग इसे नीदर भी पढ़ते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हो, इट इज नाइदर। अब अधिक गर्मी या तो मच हॉट लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं अबाउट टू हॉट। और फ्रेंड्स आपने नाइदर नॉर के बीच में एक डिफरेंट पार्ट लिख दिया है, तो अब आपको नॉर का प्रयोग करना होगा, नॉर टू कोल्ड। सर्दी के लिए या जाड़े के लिए आप लिख देंगे कोल्ड। और यहां के लिए आप लिख देंगे फ्रेंड्स हियर। तो यह हो जाएगा इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड हियर। तो फ्रेंड्स नाइदर नॉर का यूज आप अच्छी तरह से समझ लें, और इस पूरे सेंटेंस में आपको इट का प्रयोग बहुत जगह देखने को मिलेगा। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, यहां वर्षा खूब होती है। यहां वर्षा खूब होती है, तो फ्रेंड्स यहां भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें भी वर्षा के बारे में यानी मौसम के बारे में बात की गई है। तो आपको यहां सब्जेक्ट के रूप में लिखना है इट। और वर्षा होती है, तो वर्षा होने के लिए आप लिख देंगे रेन्स, इट रेन्स। यहां वर्षा होती है, इट रेन्स, यहां वर्षा होती है, अर्थात इट रेन्स कितनी होती है फ्रेंड्स? खूब। खूब के लिए आप लिख सकते हैं मच, और यहां के लिए आप लिख देंगे हियर। तो इट रेन्स मच हियर, यहां खूब वर्षा होती है। अगला सेंटेंस दिया है फ्रेंड्स लेकिन। ये कनेक्टेड वर्ड है, आपके जो कंजक्शंस होते हैं तो इन्हें आप बनाते रहें। तो वट, लेकिन के लिए आपने लिख दिया वट। सड़कों पर कीचड़ दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं दिखाई देती है फ्रेंड्स? आपको
उत्तर मिलेगा कीचड़, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। कीचड़ किसी दूसरे के द्वारा दिखाई दिया जाएगा, तो यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है फ्रेंड्स, वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे किताबें पढ़ी जाती हैं, तो किताबें अपने आप पढ़ी नहीं गई हैं फ्रेंड्स, बल्कि उन्हें कोई दूसरा पढ़ेगा, तो द बुक्स आर रीड, इस प्रकार से बनेगा। तो आपको लिखना है, लेकिन के लिए आपने लिख दिया व्हाट, कीचड़। कीचड़ के लिए आप जानते हैं फ्रेंड्स मड का यूज करते हैं, मड। अब दिखाई नहीं देती हैं अर्थात किसी दूसरे के द्वारा, तो आपको पैसिव वॉइस से बनाना है, तो इज, नहीं के लिए आप लिख देंगे नॉट। बट मड इज नॉट, दिखाई देना, तो दिखाई देने की जो सी का थर्ड फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वह होता है आपका सेन। सेन, व्हाट मड इज नॉट सीन, कहां नहीं दिखाई देता है फ्रेंड्स, सड़कों पर, तो ऑन द रोड्स, ऑन द रोड्स। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, इट रेन्स मच हियर, यहां खूब वर्षा होती है। व्हाट मड इज नॉट सीन, लेकिन यहां जो कीचड़ है दिखाई नहीं देता है, ऑन द रोड्स, यानी कि सड़कों पर। और फ्रेंड्स ये आपने जो सेंटेंस देखा कीचड़ नहीं दिखाई देता है, जैसे पत्र लिखे जाते हैं तो द लेटर्स आर रिटर्न, पत्र नहीं लिखे जाते हैं तो द लेटर्स आर नॉट रिटर्न। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं जो पैसिव वॉइस होता है। और आपको बहुत जल्दी मैं ट्रांसलेशन जो टेंसेज होंगे वहां से बेसिक से कवर करके एडवांस तक आपको पढ़ाऊंगा। अगला सेंटेंस दिया है फ्रेंड्स आपको, पठारी इलाका होने की वजह से यहाँ पानी बह जाता है, पठारी इलाका होने की वजह से। तो फ्रेंड्स आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अवर्स पढ़े होंगे, जो सिंथेसिस में मैंने आपको पढ़ाया है। एक सेंटेंस में आपको रीजन बताया जाता है और दूसरे सेंटेंस में आपको उसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो रीजन क्या है फ्रेंड्स, पठारी इलाका होने की वजह से, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप इट सब्जेक्ट मान सकते हैं। इट होने की वजह से, होने की वजह से तो आपको लिखना होगा इट विंग, इट विंग क्या, पठारी। तो पठारी के लिए आप लिखते हैं प्लेटो, प्लेटो, और इलाका के लिए आप लिख देंगे प्लाटो एरिया। जैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पढ़े होंगे फ्रेंड्स आप, यानी कि छुट्टी होने के कारण हम विद्यालय नहीं गए, इट बीइंग अ हॉलीडे और कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इट बीइंग अ प्लेटो एरिया। और क्या होगा फ्रेंड्स आगे, आगे आप देखें तो यहां पानी बह जाता है, पानी बह जाता है, क्या बह जाता है, पानी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप लिख देंगे वाटर, और बह जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो फ्रेंड्स फ्लो माने बहना होता है, उसी में आपको ऐसा ऐड कर देना है फ्लोज। और कहां बह जाता है फ्रेंड्स, यहां, यहां बह जाता है तो हियर। तो इट बीइंग अ प्लेटो एरिया, एक पठारी इलाका होने की वजह से, वाटर फ्लोज हियर, यानी पानी जो है वह बह जाता है, और कहीं सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता, और सड़कों पर कहीं इकट्ठा नहीं होता। और के लिए आपको कंजंक्शन एंड का प्रयोग करना है फ्रेंड्स, एंड नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको लिखना होगा, नेगेटिव है तो डज नॉट, क्योंकि वाटर आपका सिंगुलर है उसी के लिए हमें डज नॉट का यूज करना है। डज नॉट इकट्ठा होता तो गेट कलेक्टेड, गेट कलेक्टेड। गेट आपकी फ्रेंड्स एक पॉजिटिव वर्ब है, इसके साथ हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, तो गेट कलेक्टेड। इट बीइंग अ प्लेटो एरिया, वाटर फ्लोज हियर एंड डज नॉट गेट कलेक्टेड। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस दिया है अब तो, अब तो, अब तो के लिए आपको यूज कर देना है फ्रेंड्स यहां नाउ, नाउ। जनसंख्या बढ़ जाने से, जनसंख्या बढ़ जाने से अर्थात जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण, इसी का मतलब यही है, जनसंख्या बढ़ जाने से अर्थात जनसंख्या बढ़ जाने के कारण, के कारण। तो आप पढ़े होंगे कंजंक्शन ड्यू टू, आप चाहें तो ड्यू टू के स्थान पर बिकॉज ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। नाउ ड्यू टू, अब क्या फ्रेंड्स ड्यू टू, बढ़ना का आप जानते हैं इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज। अब किस चीज में फ्रेंड्स, इन द पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण, इसका मतलब यह था। अब आगे बताया है कुछ अधिक गर्मी पड़ने लगी है, अब कुछ यानी कि कुछ गर्मी पड़ने लगी है, तो फ्रेंड्स इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना है। तो इट पड़ने लगी है, लगी है अर्थात पढ़ना प्रारंभ हो चुकी है, तो आप यहाँ इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का यूज करेंगे, इट हैज।
अब फ्रेंड्स जो कोई अवस्था होती है उसमें परिवर्तन होता है तो आपको गेट का यूज करना होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जैसे वह बूढ़ा हो रहा है तो इट इज गेटिंग ओल्ड, तुम जवान हो रहे हो। यू आर गेटिंग यंगर, वह पागल हो रहा है तो ही इज गेटिंग मेड। तो आपको यहाँ गेट हैज के साथ आपको गेट का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो बढ़ना इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ग्रोन। इट हैज ग्रोन, कुछ गर्मी, तो अ बिट हॉट, अ बिट हॉट। तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इट हैज ग्रोन अ बिट हॉट। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस इसमें दिया है, अगला सेंटेंस दिया है कि वसंत के आने पर, वसंत के आने पर, तो वसंत के आने पर अर्थात तो वसंत के दौरान, किस प्रकार से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, वसंत के दौरान। तो दौरान के दौरान के लिए आप जानते हैं ड्यूरिंग का यूज करते हैं, तो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी वसंत के दौरान, ड्यूरिंग द स्प्रिंग, वसंत के लिए आप जानते हैं यूज करते हैं हम स्प्रिंग और सीजन, स्प्रिंग सीजन, यानी कि ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु के दौरान। अब प्रकृति की शोभा यहां बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है फ्रेंड्स, आपको आंसर मिलेगा प्रकृति की शोभा। तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया शोभा। आप लिख सकते हैं द ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति के लिए नेचर। द ब्यूटी यानी कि शोभा, आप चाहते हो यहाँ ग्रेस का यूज कर सकते हैं, GRACE, ग्रेस माने भी शोभा होती है, काकी के लिए ऑफ लिखा और प्रकृति के लिए नेचर। तो द ब्यूटी ऑफ नेचर बढ़ जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस तो बढ़ने का होता है इंक्रीज, उसी में आपको ऐसे ऐड कर देना है इंक्रीजेज, और कहाँ की फ्रेंड्स, यहाँ की तो हियर। तो ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु के दौरान द ब्यूटी ऑफ नेचर इंक्रीजेज हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमें इसका यूज यहां करना पड़ा है। आगे दिया है फ्रेंड्स, रास्तों पर वृक्षों की ठंडी छाव रहती है, ठंडी छाव रहती है अर्थात ठंडी छाव पड़ती है या रहती के लिए आप रिमेन्स का यूज कर सकते हैं या आप फॉल्स का यूज करते हैं यानी पड़ती है। क्या पड़ती है फ्रेंड्स, तो आपको उत्तर मिलेगा वृक्षों की ठंडी छाया, ठंडी छाया। ठंडी छाया आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपको लिखना होगा कूल, ठंडी के लिए आप लिख देंगे कूल, और छाया के लिए आप जानते हैं सैड का यूज करते हैं, कूल सैड, किस चीज की, वृक्षों की, तो ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्रीज, कूल सैड ऑफ द ट्रीज। तो फ्रेंड्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो आपका जो वर्ब आएगा वह कूल सैड के अकॉर्डिंग आएगा, और यह एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो रहती है या तो आप रिमेन्स का यूज करते हैं या फिर पढ़ती है, तो मैं यहाँ फॉल्स लिख देता हूँ, फॉल्स। अब कहाँ गिरती है फ्रेंड्स, तो आपको उत्तर मिलेगा रास्तों पर, तो ऑन द रोड्स, ऑन द रोड्स। कूल सैड ऑफ द ट्रीज फॉल्स ऑन द रोड्स, आप चाहें तो यहाँ रिमेन्स का भी यूज कर सकते हैं। आगे दिया है वाटिकाओं से फूलों की सुगंध आती है, तो फ्रेंड्स यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्या आती है, तो आपको उत्तर मिलेगा फूलों की सुगंध। सब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए आपको वर्ब पे ही क्वेश्चन करना है, कौन या किसे या किसने या फिर आपको क्या लगाकर। तो क्या आती है, फूलों की सुगंध। सुगंध के लिए आप जानते हैं फ्रेंड्स फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस या फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यानी कि सुगंध के लिए आप लिख देंगे फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। तो फ्रेग्रेंस आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है और वह भी सिंगुलर है, तो जो आपका वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा। आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कम होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, उसी में आपको ऐसे ऐड कर देना है कम्स। कहां से फ्रेंड्स, वाटिकाओं से, फ्रॉम, और वाटिका यानी कि बाग, तो द गार्डन्स, द गार्डन्स।
तो द फ्रेग्रेंस या फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स कम्स फ्रॉम द गार्डन्स। आगे दिया है फ्रेंड्स, इसमें दूर दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ती है अर्थात किसी दूसरे के द्वारा दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? हरियाली। हरियाली के लिए आप जानते हैं ग्रीनरी। ग्रीनरी मान होता है आपका हरियाली। ग्रीनरी दिखाई देती है, आपका सिंगुलर है, पैसिव वॉइस में बनेगा जैसे आपने अभी सेंटेंस बनाया था ऊपर। तो एज, ग्रीनरी एज दिखाई देती है सीन। ग्रीनरी इज सीन। हाँ फ्रेंड्स, दूर दूर तक। इसके लिए आप जानते हैं फ्रेज का यूज होता है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मान होता है फ्रेंड्स दूर दूर तक। तो ग्रीनरी इज सीन, ग्रीनरी इज सीन फार एंड वाइड। और आपका अंतिम सेंटेंस दिया है फ्रेंड्स देखकर। किसे देखकर? इसे देखकर। कर या करके आता है तो आप पार्टिसिपल से बनाते हैं। जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग गए, तो सीइंग द पुलिस द थीव्स रैन अवे। पत्र लिखकर वह विद्यालय गया। राइटिंग अ लेटर ही वेंट टू स्कूल। इस प्रकार से तो आपको लिखना होगा देखकर, सीइंग इट अर्थात इसे देखकर। मन आनंदित हो जाता है। मन आनंदित हो जाता है तो माइंड हो जाता है, होने का होता है फ्रेंड्स बिकम। तो माइंड आपका सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो ऐसा ऐड कर देंगे। माइंड बिकम्स क्या? आनंदित। तो आप लिख देंगे ग्लैड। तो इस प्रकार से आपका वो पैसेज था वो पूरी तरह से ट्रांसलेट हो गया। सीइंग इट माइंड बिकम्स ग्लैड। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस हिंदी का स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप से इसे ट्रांसलेट अवश्य कर रहे हैं, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्यादा